तो दोस्तों सभी ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि एक ही ट्रिक से सारे घड़ी के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे एक ही ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। मात्र आपसे दो, अगर आप ज्यादा से ज्यादा चाहोगे तो 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन उड़ा दोगे, मात्र 20 सेकंड के अंदर। ठीक है, आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं होगी, मात्र 20 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखो, आप यहाँ पे लाइन भी देख रहे होंगे, सिर्फ एक ही ट्रिक जो पूरे घड़ी में कोण की समस्या को कर देगी हल। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। तो देखो, सबसे पहले जानेंगे घड़ी में जो कोण बनते हैं वो कितने, मतलब जो क्वेश्चन बनते हैं कोण के, एंगल के, वो कितने टाइप के बनते हैं। वो बनते हैं हमारे 3 टाइप के, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब ओवरलैपिंग, और 90 डिग्री का राइट एंगल कंडीशन आपको पता है, और 180 डिग्री यानी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यानी दोनों सुइयां क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हो। तो देखो, सबसे पहले हम फॉर्मूला जानेंगे एंगल निकालने का, 90 डिग्री का, 180 डिग्री का और 0 डिग्री का। ठीक है, फिर हम बताएंगे आपको शॉर्ट ट्रिक्स, यानी जो आपका मेन हम जो टॉपिक लेके आए हैं, यानी जिस चीज के लिए हम आए हैं यहाँ पे, वो चीज हमको आपको बताएंगे, ताकि आपको फिर लगेगा कि सर बिल्कुल फॉर्मूला को तो कर दिया साइड में और अब तो हम यही ट्रिक नंबर याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हमारा क्वेश्चन बनता है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री यानी राइट एंगल के लिए हम फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो होता है 60/11 और h प्लस माइनस 3। कितना क्या होता है फॉर्मूला हमारा, ये होता है 90 डिग्री के लिए, यानी 90 डिग्री के लिए बात करें, यानी राइट एंगल कंडीशन की बात करें, तो हमारा फॉर्मूला हम यूज करते हैं 60/11 h प्लस माइनस 3। h का मतलब यहाँ पे क्या है, आवर है। ठीक है, और दूसरा 180 डिग्री की बात करें, उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं 60/11 h प्लस माइनस 6। और बचा कौन सा, 0 डिग्री यानी ओवरलैपिंग कंडीशन की बात करें, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, 60/11 इंटू एच, ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं। बट आज से आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, बिल्कुल इनको कर दीजिए साइड में। सर अब ये आप याद कर लीजिए कि सर ने जो बता दिया कि ये फॉर्मूला यूज करना ही नहीं है, तो आपको नहीं करना है मतलब। ठीक है, क्योंकि आप कई बार कंफ्यूज हो जाओगे कि सर यहाँ पे 90 डिग्री के लिए 6 लिखे, 3 लिखे, कंफ्यूजन आपको। बट आपको मैं एक जो ट्रिक बताने वाला हूँ उसको आप एक याद रखिएगा, और बाकी सब में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कौन से रिलेटेड, सारे उसी से भी हल कर दोगे आप। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे घड़ी बना के। देखो यहाँ पे घड़ी बता के, ताकि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि मैंने 3 और 6 ये क्यों लिया। देखो 90 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे देखो 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 और 9। दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट का गैप होना चाहिए, 15 मिनट का गैप होना चाहिए। घंटे व मिनट की सुई के लिए को 15 मिनट का अगर गैप होगा इन दोनों के बीच में, तो कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और 180 डिग्री के लिए बात करें तो घंटे व मिनट की सुई के बीच का जो एंगल होना चाहिए, वो टाइम डिफरेंस होना चाहिए, कितना होगा, 30 मिनट का होना चाहिए। यानी 180 डिग्री के लिए 30 मिनट का यहाँ पे समय होना जरूरी है, यानी दोनों के बीच का जो गैप होगा वो कितना हो जाएगा, 30 मिनट का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और 0 डिग्री की बात करें, यानी 0 डिग्री का मतलब ये होता है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या हो, ऊपर नीचे हो, यानी ओवरलैपिंग कंडीशन में वहां पे आपको दिख रही हो, तो वहां पे क्या हो जाता है, 0 डिग्री। यानी दोनों सुइयां अगर एक दूसरे के ऊपर होगी तो क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग कंडीशन, यानी दोनों सुइयों के बीच का जो एंगल होता है वो कितना हो जाता है, 0 डिग्री। यहाँ पे हमने सब ये सारी बात कर ली फॉर्मूले से रिलेटेड, भाई हमें कैसे फॉर्मूला ये होता है। बट अब जो हम मेन बात करने वाले हैं, यानी कौन सी ट्रिक की, उस ट्रिक की बात करने वाले, तो सभी लोग दिल थाम के बैठ जाइएगा। तो यहाँ पे हमें एक नंबर याद रखना है। जी हाँ, आपको हमेशा एक नंबर याद रखना है और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे। तो नंबर कौन सा है, वो नंबर होगा आपका 12/11। कौन सा नंबर होगा, 12/11। भाई साहब इसको स्टार मार्क करके लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि सर ने एक नंबर बताया 12/11। आपको इसको हमेशा याद रखना है और इसी से सारे कोण के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे मात्र चुटकियों में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 12/11 नंबर। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, घड़ी में 3 व 4 बजे के बीच में कब घंटे व मिनट की सुई एक साथ मिलेंगी। एक साथ मिलेगी मतलब क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग कंडीशन, 0 डिग्री की यहां पे बात कर रहे हैं।
किसकी? 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास तो एक ही नंबर है, हमें फॉर्मूला तो यूज करना ही नहीं है। हमारे पास नंबर क्या है? 12/11 नंबर। ठीक है, अब देखो इसको कैसे बनाते हैं। एक मैं आपको समझाऊंगा, एक दो क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, बाकी तो आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये होती है हमारी घड़ी। अब इसने पूछा है 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच तो कब एक साथ होंगी। देखो, तो आपको क्या करना है, हमेशा अगर आप 12/11 नंबर यूज कर रहे हैं तो हमेशा आपको घंटे की सुई को स्थिर कर देना है, यानी फिक्स कर देना है, और मिनट की सुई को क्या कर देना है? मूव कराना है। घंटे की सुई को फिक्स कर देना है और मिनट की सुई को क्या कराना है? मूव कराना है। अब इसने 3 से 4 बजे का टाइम पूछा है, तो भाई साहब देखो, घंटे की सुई तो 3 पे हो जाएगी, 4 आगे तो बाद में तो बचेगा 3 के। तो यहां से इसने चलना शुरू किया मिनट की सुई ने, और हमने घंटे की सुई को फिक्स कर दिया, और तो ये कितना चलेगी? इसके ऊपर आने के लिए 15 मिनट चलेगी, यानी 15 मिनट चलेगी ये। तो घंटे व मिनट की सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगी? ओवरलैप कंडीशन में आ जाएगी, 0 डिग्री बन जाएगा। मैंने क्या बताया यहाँ पे कि घंटे की सुई को फिक्स कर देना है, मिनट की सुई को चलाना है। तो आपने क्या किया? मिनट की सुई को चलाया, तो मिनट की सुई को चलाया, तो यहाँ पे घंटे की सुई के ऊपर आने पे इसको कितना टाइम लगा? 15 मिनट लगा। तो आपको क्या करना है? 15 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा? 12 15 कितना होता है? 15 15 150 और 180 डिग्री, 180 बटे क्या कर देना है? 11। यानी अगर आप 12 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ जाएगा। 180 में 11 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 11 एकम 11, बचे कितने? 7, और 11 6 66 बटे 4/11, यानी 3 व 4 बजे के बीच, 3 व 4 बजे के बीच जब घंटे की सुई ओवरलैपिंग कंडीशन में होगी तो कितना टाइम बच रहा होगा वहां पे? 3:16 4/11 मिनट यहाँ पे हो रही होंगी। ठीक है, 3:16 4 सही 11, 16 सही 4/11 मिनट यहाँ पे हो रही होंगी। ठीक है, अब आती है बात, ये तो हमारा हो गया शॉर्ट ट्रिक्स की बात, यानी 12/11 नंबर से। क्या इसको एक बार वेरीफाई करा ले? वेरीफाई तो करा लेते ना फॉर्मूले से। ओवरलैपिंग के लिए जो हमने यूज किया था वो क्या था हमारा फॉर्मूला? 60/11 इंटू क्या है? एच। तो यहाँ पे एच कितना हो रहा है? देखो यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है? जो सबसे कम समय दे रखा है 3, तो 60/11 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180/11, तो वही आ जाएगा हमारे पास 16 सही 4/11। क्या हमने वेरीफाई कर लिया? सेम, दोनों से सेम आंसर आ रहा है ना? है ना मजेदार ट्रिक? तो यही बात मैं बता रहा था, आपको फॉर्मूला बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा एक ही नंबर याद रखना होगा एंगल की कंडीशन में, 12/11, 12/11, इसको याद कर लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एंगल के। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये आपको समझ में आया घड़ी का क्या सीन था कि घंटे की सुई को फिक्स कर देना है। जब भी आप अगर 12/11 नंबर यूज कर रहे हैं तो घंटे की सुई को फिक्स कर दो और मिनट की सुई को मूव कराओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। घड़ी में 7 और 8 बजे के बीच कब घंटे व मिनट की सुई 0 डिग्री का कोण बनाएंगी? 0 डिग्री का यानी ओवरलैपिंग कंडीशन। देखो अब हमारे पास नंबर कितना है? 12/11। अब देखो 7 से 8 के बीच में, तो देखो 7 के ऊपर आने की घंटे की सुई को कहां फिक्स कर देंगे? 7 पे कर देंगे, और जो मिनट की सुई है उसको मूव कराएंगे 12 से। तो ओवरलैपिंग कंडीशन में कब आएगी? जब मिनट की सुई भी 7 पे आ जाएगी। तो 7 पे मिनट की सुई पे आने पे कितना टाइम लगेगा? 35 मिनट। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ अगर 35 से हमने किया तो कितना हो गया? 35 का 350 और 70 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 420 हो गया, बटे 11 करेंगे तो इसको हम कट कर लेंगे, तो 11 3 33, 9 बचे 11 8 88, 2/11। तो हमारे पास जो टाइम निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? 7:38 2/11 आ गया ना हमारे पास करेक्ट आंसर। तो ये था देखो मजेदार ट्रिक। एक बार मैं आपको क्लॉक बना के समझाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। देखो 3 6 9, 1 2 4 5 और 7 और 8 और 10 और 11,
ये हमारे पास में घड़ी है। अब इसमें मैंने बताया कि 7 से 8, तो घंटे की सुई को तो कहाँ फिक्स कर दो 7 पे, और मिनट की सुई को कहाँ से, यहाँ से चलाओगे तो कितना मिनट चलेगी, 35 मिनट चलेगी, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है ना, मजेदार। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ा रहे हो ना तो चुटकी में उड़ा देखो, आपको पेन चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, पेन और कॉपी की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इसको समझ लिया तो अच्छे से। 4 से 5 बजे के बीच घंटे व मिनट की सुई कब आपस में समकोण बनाएगी, यानी 90 डिग्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो देखो यहाँ पे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। मैं आपको इसलिए घड़ी बना के बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। जब 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से बिना घड़ी बनाए उड़ा दोगे। तो यहाँ पे 4 से 5 बजे की बात कर रहे हैं, तो देखो 4 पे हो गई घंटे की सुई, और मिनट की सुई को मैंने लगा 4:12 से स्टार्ट किया, और जब क्या 90 डिग्री के एंगल की बात कर रहा है, कितना डिग्री की, 90 डिग्री। अब मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए दोनों सुइयों के बीच का जो गैप होगा कितने मिनट का होगा, 15 मिनट का होगा। 180 डिग्री के लिए 30 मिनट का होगा, ठीक है। ओवरलैपिंग यानी जीरो के लिए तो कितना होगा भाई साहब, उसके ऊपर जहां घंटे दिया गया उस हिसाब से हमें चलना होगा, ठीक है। बट ये 90 डिग्री और 180 डिग्री के लिए 90 के 15 और 180 के लिए 30 मिनट का गैप होना चाहिए। 4 से 5 बजे के बीच की बात की गई है, समकोण बनाएगी। अब देखो यहाँ पे अगर घंटे, यहाँ पे हमने घंटे की सुई को फिक्स कर दिया और मिनट की सुई को चलाएंगे, तो देखो मिनट की सुई कहाँ आएगी, अगर 1 पे आ जाएगी तो देखो आप देखोगे तो कितना मिनट का, देखो 5 10 और ये 15, यानी मिनट की सुई 5 मिनट अगर चलेगी तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो देखो हमारे पास नंबर कितना है, 12/11 × 5, यानी कितना हो गया 60/11। 60/11 को काटेंगे तो 5 सही 5/11। तो हमारे पास एक आंसर मिला, कौन सा, 4:05। 5/11 पे एक तो राइट एंगल कंडीशन ये बन जाएगी। अब मैंने आपको बताया कि हर घंटे में 2 बार राइट एंगल कंडीशन बनती है, तो दोबारा देखोगे 4, ये अब दोबारा बनने के लिए देखो 5 5 10 और ये 15, यानी मिनट की सुई को कहाँ पे होना पड़ेगा, 7 पर होना पड़ेगा। 7 पर आएगी तो अब राइट एंगल कंडीशन बन जाएगी। तो 7 पर आने पर मिनट कितना कवर कर लेगी, 35 मिनट कर लेगी। फिर से कर दीजिए, 12/11 × 35 करोगे तो कितना हो जाएगा, 350, और ये 420/11। तो अगर इसको आप कट करोगे तो 11 × 33 और बचे कितने, 9 बचे, 11 8 88, 2/11। तो 1 2 दूसरा राइट एंगल कंडीशन बनेगी, कितने बजे बनेगी, 4:38, 2/11 सेकंड पे बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे 1 तो बजेगी 4:05 पे, और एक दूसरा 4:38, 2/11 सेकंड में बनेगी। क्लियर, आगे चलते हैं। हमें और एक और समय दिया गया 7 से 8 बजे के बीच 180 डिग्री की बात कर रहा है, यहाँ पे कितना, 180 डिग्री की। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट करें 12/11, 180 डिग्री की बात कर रहे हैं 7 से 8 बजे के बीच की, 7 से 8 बजे के बीच की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 180 डिग्री का मतलब ये होता है कि अगर घंटे की सुई 7 पर होगी और मिनट की सुई को अगर 180 डिग्री बनाना होगा तो कहाँ पर जाना पड़ेगा, 1 पर, यानी 5 मिनट का। तो एक तो समय ये हो गया भाई साहब कितना, देखो अपोजिट है। और हाँ मैं आपको बता दूं 12 घंटे में 11 बार अपोजिट की कंडीशन बनती है। 11 बार क्यों बनती है, क्योंकि 6 और 7 बजे के बीच में कोई भी अपोजिट की कंडीशन नहीं बनती है। तो हमारे पास देखो अगर यहाँ पे 5 बज जाएगी तो अपोजिट कंडीशन आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 60/11, तो कितना हो जाएगा 5 सही 5/11, यानी 7 बजकर जो समय आएगा अपोजिट कंडीशन का 7:05 5/11 सेकंड पे आपकी अपोजिट की कंडीशन बन जाएगी। क्लियर, चलिए है ना मजेदार। अब भाई साहब देखो ये आपका और ये आज का लास्ट का क्वेश्चन, ये हमने 4 क्वेश्चन किए थे, लास्ट का क्वेश्चन था, आपको सारे हमने कवर करा दिए। कौन कौन से, देखो यहाँ पे आप देखोगे 180 डिग्री भी हो गया, 90 डिग्री का हमने कर लिया, यहाँ पे 0 डिग्री का भी हमने कर लिया। तो मतलब सारा हमने यहाँ पे कर लिया एक ही नंबर से। कौन से, 12/11 नंबर एक ऐसा था
जो सारे एंगल की समस्या को दूर करना था। अब आप, मुझे उम्मीद है कि आप फॉर्मूला तो याद करना ही भूल जाओगे, अभी भूल गए होंगे। सर फॉर्मूलों को रखो साइड में और हम तो सिर्फ एक नंबर याद रखते हैं 12/11, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ऐसी और ट्रिक्स वीडियो लिख के लिए जुड़े रहे हमारे साथ एसएससी बैंकिंग इजीली के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।